गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करूंगा। इलेक्ट्रिक करंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से सिर्फ देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा बच्चों को ईजी तरीके से और छोटा छोटा टॉपिक ही बताऊँ। जैसा कि आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बना था, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में बताया था, ताकि बच्चे उसे आराम से देखें और बोर ना हो। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, सबसे पहला मैंने ऊपर लिखा है, ये क्लास 10th का फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है देखिए लिखा हुआ है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इन कंडक्टर। ध्यान से देखिएगा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इन कंडक्टर। सबसे पहले मैं एकदम आपको बहुत इजी टाइप से बताता हूं। अब करंट के बारे में आप जानते होंगे, करंट होता क्या है। तो करंट मतलब आप जानते हैं कि एक, इसको बोल सकते हैं कि ये धारा। करंट का मतलब होता है धारा। जैसे अब वाटर के बारे में लिखते हैं, वाटर इस तरह से, ये वाटर का करंट होता है, ठीक है। अगर ये वाटर है और वाटर इस तरह से एक करंट धारा के रूप में बहता है, ओके, तो ये हुआ वाटर करंट, ठीक है। लेकिन अगर हम यही इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में बोलेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में जब बोलेंगे तो चूंकि ये वाटर था, ओके, तो ये वाटर करंट हो गया। तो वैसे ही जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, इट मीन्स एक मिनट, देखिए ये चार्ज है, मान लेते हैं क्यू चार्ज, ये सब क्यू चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा। तो ये सब क्यू है। तो अब इन सब का जो फ्लो होगा, इधर से भी हो, किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन इन सब का जो ये फ्लो हो रहा है, तो यही लिखा हुआ है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर हो, उसमें इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो क्लास 10th में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें पहले जानना है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले यही एकदम सिंपल में डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने आपको अभी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया, चार्ज का फ्लो, ठीक है ना। और मैं इसमें थोड़ी सी बातें और बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, उसको जो हम क्या बोल सकते हैं, मतलब सिंबलाइज जो करते हैं, इसको किस चीज से बताते हैं, जो डिनोट किया जाता है, तो वो किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को आई से, ओके। आई, अगर हम आई बोल रहे हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट, और इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई सिंबल इसका होता है आई, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर, ओके, एम्पियर, या कभी ए भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हुआ सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं, सिंबल आई, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है एम्पियर। मतलब अगर हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट चल कितना एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, इस तरह से। तो पहले इसको आप देख सकते हैं, फिर हम आगे आएंगे और वो पता करेंगे फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो चलो ये ओके, अब हम जानते हैं
फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक, देखिए ध्यान से कि फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देखिए इलेक्ट्रिक करंट का एक फार्मूला होता है, लेकिन ये किस बेसिस पे होता है वो हम जानेंगे। तो देखिए जैसे सिंपल मैं आपको एक फिगर बनाकर बताता हूँ। जैसे ये एक फिगर है, ओके, इसमें बहुत सा क्यू चार्जेज हैं, बहुत सा क्यू चार्ज। ओके, क्यू सिर्फ चार्ज को बताते हैं, क्यू बहुत सा क्यू चार्जेज। ओके, ये मेरा फिगर है, मैं फिगर बहुत अच्छा बनाता हूँ मेरे फिगर पर मत जाएगा, लेकिन ये समझने का सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ओके, तो देखिए ये जो बाय द वे इतना क्यू है, ये पूरा को ट्रांसफर होना है, मतलब कि फ्लो करना है। ओके, तो हमें फ्लो करवाने में मान लेते हैं कि कोई एक यहाँ एक है और एक और मान लेते हैं कि यहाँ पर भी क्यू है। ओके, यहाँ पर भी बहुत सा क्यू है, या तो हमें इधर से इधर ट्रांसफर करना है, फ्लो करवाना है, या फिर कुछ नहीं है, कुछ भी मान लेते हैं, फ्लो करवाना है। तो हम उसके लिए कुछ समय के लिए रुकते हैं और देखते हैं। जैसे बाय द वे 1 सेकंड के लिए रुके, तो 1 सेकंड इसका मतलब टी टाइम, टाइम को हम टी से बताते हैं। तो बाय द वे हम टी टाइम के लिए रुके, तो टी टाइम के लिए रुकेंगे तो क्यू ट्रांसफर होगा, फ्लो करेगा। जो मैंने यहाँ लिखा है, इफ चार्ज क्यू कूलम फ्लो थ्रू एक कंडक्टर, मान लेते हैं एक कंडक्टर है, ये पूरा कंडक्टर है, इसको पूरा भी मान सकते हैं, और ये एक लाइन है जिसके बीच में फ्लो करना है। तो कंडक्टर इन टाइम टी सेकेंड, मतलब क्यू कूलम टी सेकेंड में फ्लो करेगा, देन इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई टी। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, ये फॉर्मूला है। मतलब इधर से इधर फ्लो करवाना, मतलब एक कंडक्टर में चार्ज को फ्लो करवाना है। तो हम रुकते हैं 1 सेकंड के लिए, तो ये देखते हैं कि 1 सेकंड के लिए हो सकता है कि 2 क्यू ट्रांसफर हो रहा है, तो टाइम के लिए हम रुकते हैं। अगर 3 सेकंड रुकते हैं, 6 कूलम क्रॉस कर रहा है, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। तो इस कारण से बोला जाता है कि हमें क्या करना पड़ता है, जितना क्यू ट्रांसफर होता है और कितने टाइम में। बाय द वे एक सिंपल से एग्जांपल, मैंने 2 सेकंड रुका, मैं 2 सेकंड वेट करते रह गया, कितना रुकेगा जाएगा, और ये 2 सेकंड में हो सकता है 10 कूलम पास कर जाए, फ्लो कर जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम करंट के रूप में निकालेंगे। तो हमें ये 10 से 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स मैंने क्यू को टी से डिवाइड किया, तो ये जो हमारा आ गया इलेक्ट्रिक करंट आ गया। इस कारण से मैंने यहां लिखा है, आप देख सकते हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, I इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फार्मूला है, मैंने ऊपर लिखा है फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, और मैंने ये फिगर से आपको समझाया कि जितना क्यू जाएगा कितना टाइम में जा रहा है, ये हमारा हो जाएगा फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू जहां पर क्यू क्या है, चार्ज, टी क्या है, टाइम, और I के बारे में यू नो वेरी वेल, I इलेक्ट्रिक करंट। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड एक फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये फार्मूला न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि कोई कंडक्टर है जिसमें कि 10 सेकेंड में आपका 100 कूलम्ब पास कर गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपका चार्ज 100 दिया हुआ है, टाइम टी दिया हुआ है, तो आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट जो होता है उसको, पहले इसके हम देख लेते हैं। तो अब मैं आपको जैसा कि मैंने बोला कि अब दूसरे टॉपिक के बारे में चलेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन मैंने पहले बताया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर मैंने उसका ऐसा यूनिट बताया, फिर उसको सिंबलाइज करने के लिए बताया, फिर मैंने उसका फार्मूला आपको बताया। अब यहाँ पर है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पता कैसे करते हैं, तो मैंने सिंपल में एक फिगराइज यहाँ पर किया है, आप फिगर को देख सकते हैं। जैसे बाय द वे चार्ज को बताने के लिए आप प्लस भी कर सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, या फिर आप क्यू प्लस या क्यू नेगेटिव भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, आप जो भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर क्यू चार्ज है और सारे पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर बाय द वे पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। ओके, मैं जितना बताना चाह रहा हूँ मैं डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है सब और सब इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस राइट टू
सॉरी लेफ्ट टू राइट, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा। ओके, देखिए मैंने लिख दिया ना, इन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन। इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसका जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा वो उसी के फ्लो में होगा। लेकिन अगर नेगेटिव हो, ओके, अगर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि चार्ज दो है तो आपको पता है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज, तो अगर सारा के सारे पॉजिटिव हैं तो डायरेक्शन क्या होगा, उसी का डायरेक्शन में, पॉजिटिव के जिधर की ओर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उधर की ओर होगा। लेकिन अगर नेगेटिव हो तो उसके जस्ट अपोजिट में, बाय द वे अगर इधर की ओर फ्लो कर रहा है चार्ज, ओके, अगर चार्ज इधर की ओर फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट इधर की ओर फ्लो करेगा। मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो अगर दोनों पॉजिटिव हो तो उसी के डायरेक्शन में, जिधर की ओर पॉजिटिव जा रहा है सारा चार्ज, उधर ही इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर नेगेटिव हो तो अगर चार्ज उधर की ओर जा रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट जाएगा उसका इलेक्ट्रिक करंट। सो देखिए, थोड़ा आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, तो मैं आज जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट फार्मूला, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, बस एक छोटा सा और टर्म बताऊंगा इलेक्ट्रिक करंट को लेकर, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। वो है कंडक्टर और इंसुलेटर। क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंडक्टर में, इंसुलेटर में? तो आप नॉर्मली जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में फ्लो करता है लेकिन इंसुलेटर में फ्लो नहीं करता है, आप ये जानते हो। ओके, कंडक्टर में फ्लो करता है और इंसुलेटर में फ्लो नहीं करता है। क्यों नहीं करता, बस हमें ये जानना है। तो कंडक्टर में फ्लो ना करने के पीछे कारण है, बस थोड़ा सा और है, ठीक है ना, कि इसमें, वैसे दोनों में ही आप जानते हो कि इसमें भी प्रोटॉन होता है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी प्रोटॉन और इसमें भी इलेक्ट्रॉन, दोनों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि कहा जाता, मतलब क्योंकि ये इंसुलेटर के एग्जांपल जानते हैं, बहुत से एग्जांपल हैं जिससे कि फ्लो ना करे, और कंडक्टर इससे कि फ्लो करे। तो ये कंडक्टर में सिंपल है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इसीलिए करता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू इंसुलेटर बट फ्लो थ्रू कंडक्टर। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्यों कंडक्टर में फ्लो करता है बट इंसुलेटर में नहीं करता। तो कंडक्टर में फ्लो करने के पीछे कारण है, ओके, कि कंडक्टर में फ्लो करने के पीछे कारण है कि कंडक्टर जो होता है वो फ्लो, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके कारण इसमें जगह होता है, आराम से फ्लो कर जाता है, पर इसमें नहीं। सो थैंक्स, मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि छोटे वीडियो के थ्रू आपको अच्छा से मैं किसी भी टॉपिक को समझा सकूं, और अब मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा इसमें बताया है, तो आप मेरे वीडियो को देखें। और ऐसे मैं हमेशा टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताते रहूंगा, जिससे कि आपका जो इस लॉकडाउन के कारण आप स्टडी नहीं कर पा रहे हैं अपने स्कूल में अपने टीचर से, तो आपको समझ में अच्छे से आए। और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि बच्चे बहुत आसानी से समझें। सो ये मेरा प्रयास है। तो आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, लाइक कीजिएगा, जिससे कि मुझे आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, और मैं और अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि आपको हर टॉपिक को समझाऊँ। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।